नमस्कार, मैं हूं रविशेखर और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कन्नौज के तिरवा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ओपी राजभर ने कहा कि जब तक शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंचेगी तब तक देश समाज में बढ़ोतरी नहीं आएगी। साथ ही आरक्षण को लेकर कहा कि गरीब और कमजोर को आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही राजभर ने इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में घुसना पड़ता है। जब तक शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंचेगी तब तक देश समाज में बेहतरी नहीं आएगी, सोच नहीं पैदा हो। जहाँ शिक्षा है वहाँ सोच पैदा है। हम लोगों का मानना है कि इस देश में जो व्यवस्था शिक्षा की दो तरह है। अमीर का बेटा प्राइवेट में कैसे कंप्यूटर और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कैसे कबूतर। एक समान शिक्षा अनिवार्य और फ्री शिक्षा। आज इस देश में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आज उसके बेटे को आरक्षण मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गोरखपुर में सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं, गोरख धंधा हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। कोई गरीब इलाज कराने जाए तो इलाज नहीं मिल रहा। अभी तक बीजेपी ने कोई एक भी जिला अस्पताल नहीं बनवाया। जिस भरोसे और उम्मीद के साथ गोरखपुर में एम्स बना था, जो एम्स में इलाज होना चाहिए थे, वो अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार नहीं बल्कि गोरख धंधा हो रहा है। वहीं जिस तरह का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन के माध्यम से बहुजन समाज जागरूक होगा, वो एक साथ आएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश से भेजेंगे। जहां तक सरकार का सवाल है, आज तक अगर हम हिसाब किताब लगाएं, न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई चरम सीमा पर, आपका अन्याय चरम सीमा पर, और इतना कानून व्यवस्था की धज्जियां कभी नहीं उड़ी होंगी जिस तरीके से इस सरकार में उड़ी है। कहने को ये जीरो टॉलरेंस का नारा दे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस अपराधियों के लिए हो गया कि अपराधी जहां चाहते हैं वहां अपराध करना है। जिस तरीके से अनसेफ महिलाएं हुई हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता आज के समय पर महिलाओं और बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हो। आप देखिए बांदा में क्या घटना हुई, उसके साथ जो घटना हुई उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आप कोई भी जिला उठा करके देख लीजिए जहां पर घटनाएं सुनने को ना मिल रही। समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा की तैयारी कर रही है और कितना गठबंधन को साथ लें, कितनों को और साथ लें, वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन 80 लोकसभा की तैयारी करनी चाहिए। आखिर मदद कौन करेगा? जब गठबंधन में आप होंगे, सीटें किसी और दल के पास होंगी, तो आपका संगठन तो होना चाहिए जो मदद करेगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की 80 सीटों की तैयारी है, जिसमें संगठन बनाना, और अगर गठबंधन में सीटें जाएंगी तो उनकी मदद कौन करेगा? तो संगठन हमारा तैयार होगा। इंडिया के साथ सपा रहेगी या फिर? अभी तो इंडिया है ना, इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ साथ पीडीए भी है। पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है और पीडीए से घबराई है एनडीए। लेकिन मध्य प्रदेश में नाराजगी देखी गई है। कोई बात नहीं, ये राजनीति में पाठ पढ़ना चाहिए और सबक सीखना चाहिए। इसी से सीख करके आगे बढ़ते हैं कि एक ही वर्ग को नौकरी मिलती थी। अरे कितने साल से आप कहोगे? आपने विधानसभा में नहीं सुना था 46 में 56? तो हमने उनसे पूछा कि जो आप सूची बता रहे हो वो सूची तो हमें दे दो। आज तक नहीं दे पाए। लखनऊ, कानपुर यूनिवर्सिटी, आपकी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती कौन हुए? कहीं वीसी को पिटते देखा आपने? अपमानित होते देखा? मुख्यमंत्री जी के हम वीसी अपमानित हो रहा, बताओ। और फिर अरे मुख्यमंत्री जी को अगली बार मिलो तो कहना कि जब फिल्म देखी जाती है तो बालकनी पीछे होती है, आगे नहीं होती है। आगे नहीं देखा जाता, आगे कौन देखता है सिनेमा हॉल में? और सोचिए इतने भावुक हो गए। अरे जनता का दुख तो देखिए, सांड घूम रहे, सांड कितने लोगों की जान ले रहे हैं, उसमें आप भावुक नहीं होते हैं? हर दिन एक सांड से कोई मर रहा है। और मुख्यमंत्री जी की ऑफिस में एक कर्मचारी था, सांड से टकराई थी उसकी गाड़ी।
रायबरेली जिला जेल परिसर में जानवरों की तरह फाइबर स्टिक से पीटे गए सिपाही का परिवार कारागार मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गया है। सिपाही की पत्नी का आरोप है कि घटना में शामिल रहे सिपाहियों से जेल प्रशासन की मिलीभगत है। उनका कहना है कि पिटाई करने वाले सिपाहियों को दूसरे जेल में स्थानांतरित किए जाने के बावजूद उनसे रायबरेली जेल का आवास खाली नहीं कराया गया। आरोपी सिपाहियों का परिवार इसमें रहते हुए उनकी बेटी पर फप्तियां कसता है। बता दें कि मामला बीते साल यानी 25 दिसंबर 2022 का है, जहां कारागार में भंडारी ड्यूटी पर तैनात सिपाही मुकेश दुबे की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। जो 1 साल पहले यहाँ पे जेल पे घटना हुई थी, हमारे पति को पीटा गया था। क्या नाम था आपका? मुकेश कुमार दुबे। किन किन लोगों ने पीटा था? विजय सिंह, परवेज सिंह, सौरभ वर्मा, जसवंत तोमर, राजीव शुक्ला, ये लोग हमारे पति को पीटे थे। इन लोगों का आवास अभी भी नहीं खाली कराया जा रहा है। यहाँ पे कोई हमारी कार्यवाही नहीं की गई। 3 महीने के लिए लोग सस्पेंड हुए थे। इनसे भी नॉर्मल मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं बहाल हुए। इन लोगों को बहाली हो गई है। ये अन्य जेलों पे तैनात हैं, लेकिन इनकी फैमिली अभी भी यहीं पे मौजूद है। हमारी मांगे यही है कि इनका आवास खाली कराया जाए, और नहीं तो हम अपने परिवार के साथ यहीं पे आत्महत्या कर लेंगे। रायबरेली के बांदा बहराइच हाईवे पर उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब सड़क पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से आ रहे दूसरे ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ड्राइवर की बाल-बाल जान बच गई। वहीं देर रात तक ट्रेलर को रास्ते से नहीं हटाया जा सका, जिसके कारण बहराइच हाईवे पर लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैलाशगढ़ के पास का है, जहां झांसी से गिट्टी लादकर जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे दूसरे ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए। वहीं ग्रामीणों की मदद से केबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि ड्राइवर को मामूली चोटें आई, उसकी जान बाल-बाल बच गई। जाम लगा, गाड़ी एक एक्सीडेंट हो गया। 2 घंटे हो गए मुझे जाम लगते हुए। कौन सी गाड़ी है? ये जो खड़ी है बगल में। क्या लेकर जा रहे थे? हम गिट्टी ले जा रहे हैं। कहाँ के लिए? अयोध्या। कितनी देर से फंसे हुए हैं? यहाँ 2 घंटे हो गया। जाम छुड़वाने के लिए पुलिस आई थी? पुलिस तो वहाँ खड़ी हुई है, पुलिस की मदद से जाम छूटा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय पासमानदा मुस्लिम महासंघ उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एडवोकेट सरवरे आलम को अलीगढ़ से महानगर अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी ने लेटर देकर उनका फूल मालाओं से अपने आवास पर स्वागत किया। सरवरे आलम ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत आभारी हूं और सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो पसमादा समाज है, ओबीसी समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, इसका सन 47 से जब से हम लोग आज़ाद हुए तब से इसका सिर्फ शोषण और इसका सिर्फ मिसयूज़ करा गया। इसका वोट लिया गया, ठीक है, और उनके काम नहीं हुए। ना हम लोगों को हिस्सेदारी दी गई, हमारी जाति के हिसाब से हम लोग 85%, ना हमें भागीदारी दी गई। हमें सपा ने भी सिर्फ हमारे वोटरों को, हमारे समाज को शोषित किया और यूज़ किया। बसपा ने भी, कांग्रेस ने भी। तो आज हमारा समाज इस बात के लिए एकीकृत हुआ है कि हम लोग यूनाइट होकर पूरा पसमादा समाज, हम लोग उन लोगों को ये जता देंगे और हम लोग ऊपर वाले से गुजारिश भी है, ऊपर वाले का फजल अगर हम लोगों पर रहा, कि हम लोग उन पार्टियों को जताएंगे जिन्होंने हमें नज़रअंदाज किया। आज हमारे भाई सरवर आलम को हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की अनुमति से मैंने भाई को लेटर दिया है और फूल मालाओं से स्वागत किया है। भाई को हमारे राष्ट्रीय पसमादा मुस्लिम महासंघ की ओर से महानगर अध्यक्ष बनाया गया अलीगढ़ से।
और आशा करता हूं कि भाई जो हमारी सरकार की नीतियां हैं जन जन तक पहुंचाएंगे। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां कुंदरकी थाना इलाके के बिस्कुट फैक्ट्री के पास एक अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 4 लोगों में से 3 की मौत हो गई। बता दें कि पूरा परिवार मुंबई से मुरादाबाद शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहा था, जिसमें एक पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थी। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब यहाँ 3 लोग मरे रात एक्सीडेंट आज 1 बजे हुआ है। कैसे हुआ कुछ बता रहे? पता बजी गाड़ी में कितने लोग थे इसमें? गाड़ी में 4 लोग हैं। कितने लोग मर गए? 3 लोग मरे। किस वाहन से हुआ था कुछ पता चला? हाँ जो पता नहीं, हम रात में ये नहीं दुकान पे बने। उधर गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पुलिस और लूट में वांछित 2 बाइक सवार अपराधियों से हुई मुठभेड़ में एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अपराधी के कब्जे से अवैध हथियार, चोरी की मोटरसाइकिल, लूट की गई चैन बरामद की गई। हालांकि उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा। थाना लोनी बॉर्डर के लालबाग चौकी क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी। आज जरिए मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई कि जिन बदमाशों द्वारा उक्त घटना कारित की गई थी वह क्षेत्र में अभी भी सक्रिय हैं तथा नई घटना करने के फिराक में है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 युवक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वह मोटरसाइकिल मोड़कर तेजी से भागने लगे तथा पुलिस टीम को लक्ष्य करते हुए जानलेवा फायर किए। थाना लोनी बॉर्डर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने करेरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रमेश खटीक के लिए आम सभा को संबोधित किया और प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील की। आम सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बच्चों को मंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। केंद्र में सोनिया गांधी अपने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, तो कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का 40 किलोमीटर लंबा रोड शो भी हुआ। इस दौरान अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रथ पर सवार रहे। कांग्रेस पार्टी है, उनका काम केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को सत्ता पर बिठाना है। केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और यहाँ कमलनाथ है, उनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए राजनीति में हो वो देश का और मध्य प्रदेश के गरीबों का भला नहीं कर सकते, वो केवल और केवल घोटाला करने का काम कर सकते हैं। माताओं, भाइयों और बहनों, आपको निर्णय करना है कि करप्शन नाथ की सरकार चाहिए या गरीब कल्याण करने वाली सरकार चाहिए। नागदा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबोध स्वामी पूरे देश में विख्यात ग्रासिम उद्योग के गेट पर पहुंचे, जहां स्वामी ने वचन पत्र को हाथों में लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ग्रासिम उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों से जनसंपर्क किया और फिर बाद में स्वामी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी कई सालों से प्रदेश पर राज कर रही है, लेकिन कोई भी मजदूरों के हितों की बात नहीं करता। 3500 श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया, लेकिन कोई चू तक नहीं बोला। अगर हमारी सरकार प्रदेश में बनती है तो हम सर्वप्रथम 3500 श्रमिकों को पुनः कार्य पर रखवाने का कार्य करेंगे,
दोनों पार्टी ही उद्योग की गोद में बैठी है। और तो और जब हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली प्रदेश में हर परिवार को दी जाएगी। नागदा नगर का जितना श्रमिक वर्ग है वह भली भांति जानता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता उद्योग प्रबंधन की जेब में है और उनकी कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। एकमात्र आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो श्रमिकों के दुख दर्द में हमेशा उनके साथ में सड़क पर लड़ाई करने आई है। आज हम उसी अधिकार से श्रमिकों के सामने आए हैं और श्रमिकों को ये अच्छी तरह ज्ञात है कि आने वाला उनका वेतन वृद्धि का समझौता है जो 2024 में लागू होने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी इस विधानसभा से जीते तो वेतन वृद्धि का समझौता क्या होगा ये वो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी श्रमिकों के अधिकारों के प्रति मुखर नहीं हुए हैं। 3,500 हमारे ठेका श्रमिकों को बाहर बिठा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के नेताओं से के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अगली खबर उमरिया के मानपुर विधानसभा क्षेत्र 90 से है, जहां लगातार 2003 से भाजपा का कब्जा है। यह क्षेत्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह का है। इसी क्षेत्र से लगातार विधायक हैं और इस बार भी विधायक क्षेत्र मानपुर 90 से ही भाजपा की प्रत्याशी होने के साथ अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, मानपुर विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण विकास की बात भी कर रही हैं। उनका कहना है कि जब जनता जो काम कहेगी वह किया जाएगा। विकास के कार्य तो बहुत हो चुके हैं, स्कूल, कॉलेज, ITI सब खुल चुका है, स्कूलों के भवन बन चुके हैं, पुल पुलिया बांध सब बन चुके हैं, लेकिन विकास की हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। नल जल योजना का काम हमारे यहाँ पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, इसलिए बंद है। अब कुछ जगह चालू भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी जगह बंद है, चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी चढ़ नहीं रहा। जैसे हमारे मोहल्ला है उसमें 5-6 घर ऐसे हैं कि जहाँ पानी चढ़ रहा है, बाकी पानी नहीं चढ़ रहा। अब अगली खबर पंजाब से है, जहां धान की फसल की कटाई के बाद किसान पिछले कई सालों से धान की पराली को आग लगा रहे हैं, जिस कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। इसके कारण हर रोज सैकड़ों हादसे हो रहे हैं और हजारों लोग इस प्रदूषण के कारण बीमार हो रहे हैं। भटिंडा में जब किसान पराली को आग लगा रहे थे तो ग्वालियर के अधिकारी उनको रोकने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन किसानों ने उन अधिकारियों को ही घेर कर काबू कर लिया और पराली को आग लगा दिया। फिलहाल मामला पुलिस के पास पहुंच गया है और कई किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और किसानों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ 10-12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਭੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੇਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ 200 ਬੇਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 270 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੁੱਲਾ ਸਰ ਮਾਮਲਾ? ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ। ਸਰ ਕੋਈ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ। ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਜੇ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मूल निवासी पूर्व कलेक्टर और माइनिंग सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह परमार के द्वारा पन्ना के हीरा को बुंदेली हीरे के नाम से विश्व में नई पहचान दिलाने के लिए गुरु प्राणनाथ डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लगभग 1.5 वर्ष पूर्व शुरू किया गया प्रयास जल्द ही पूरा होने वाला है। परमार ने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए रिटायरमेंट के बाद 1.5 साल तक कठिन प्रयास किए और एमपी, यूपी सहित देश के कई राज्यों के चुनिंदा कारोबारियों को पन्ना के हीरे और फर्सी पत्थर के साथ साथ अन्य संसाधनों के बारे में जानकारी देकर उन्हें इस ओर आकर्षित किया, जिसको लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें कई बड़े कारोबारी शामिल हुए, जिन्होंने परमार के नेतृत्व में मिलकर गुरु प्राणनाथ डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पन्ना जिले के हीरा उद्योग को बढ़ावा देने की कार्य योजना पर पूर्ण सहमति दी। जो विश्व प्रसिद्ध हो सकता है और अब तक नहीं हुआ है तो उसको वर्ल्ड का ब्रांड बनाएंगे, वो बुंदेली हीरा नाम से है। हमारी गुरु प्राणनाथ डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड ये माइनिंग सेक्टर को देखेगी और माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारा ज़िला बहुत आगे है। यहाँ की फर्शी पत्थर बिहार तक जाती है, रेत बाहर तक जाती है, लेकिन हम नदी की रेत को बचाना चाह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की नीति यही है। तो यहाँ हीरे के साथ एमसेंट बनाई जाएगी हीरे की खदानों में। बाद में उन्हीं खदानों पे गाय बैलों को पाल के, जो बाहर घूम रहे हैं उनको पाल के हम यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये 2 चीज़ें डेवलप करेंगे। गोट्री है, पोल्ट्री है, ये सभी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है। कि परमार साहब एक नया वेंचर प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें कि इस क्षेत्र का अच्छा विकास हो सके, जैसे कि कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और यहाँ पर रोज़गार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। लोकल मटेरियल्स का उपयोग करके, जैसे कंस्ट्रक्शन के संबंध में बात करें या हम एग्रीकल्चर के संबंध में बात करें, माइनिंग के क्षेत्र में बात करें, तो बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं जिसको कि अनएक्सप्लोर्ड रखा गया है। और जो परमार साहब का इसमें सुझाव है और जो उनके प्रयास है, उसमें हम विश्वविद्यालय के साथ में इस वेंचर के साथ काम करना चाह रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां शादी के 9 साल बाद पिता बनने जा रहे व्यक्ति ने डॉक्टर के कहने पर पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें मिर्जापुर के एक पैथोलॉजी केंद्र ने गलत रिपोर्ट दे दिया, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा बताया गया। 9 साल बाद पिता बनने की तमन्ना पर उस वक्त पानी फिर जाता अगर वह दूसरी जगह जांच न कराता। रिपोर्ट समान आने पर वह भ्रूण हत्या के गुनाह से बच गया। जब गलत रिपोर्ट की जानकारी मिलने पर जब पीड़ित ने इसकी शिकायत अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर से किया तो उसका रिपोर्ट कार्ड ही बदल दिया गया। कहा गया कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, जिससे सही कर दिया गया है। पीड़ित ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। हम यहाँ आए थे, तीसरे महीने पे प्रेग्नेंट औरत का अल्ट्रासाउंड कराने, तो उसमें हमारे जो पिक्चर था उसमें 0.6 mm था और जो हमारा लिखित रिपोर्ट था उसमें ये 6 mm कर दिए। 6 mm का मतलब ये होता है कि वो बहुत हाई रिस्की था, तो उसके लिए ये हम अपने डॉक्टर से संपर्क किए तो ये बोली बहुत हाई रिस्क बता रहा है, इससे खतरा है, बच्चा अपंग है, किसी भी तरीके से अपंग है। उसके बाद मुझे रेफर कर दिया गया, मैं इलाहाबाद गया, इलाहाबाद दिखाया, वहाँ पे भी और तरह की रिपोर्ट कराई, उसमें सब नॉर्मल था। यहाँ पे भी ब्रह्मचारी कुआं पे कराया हूँ प्रकाश पैथोलॉजी में, वहाँ भी नॉर्मल है रिपोर्ट। उसके बाद मैं कल 4 बजे के करीब मैं इनके पास आया दिखाने रिपोर्ट, तो ये मेरा रिपोर्ट लेके और तुरंत रिपोर्ट को चेंज कर दिए। भाई उसकी रिपोर्ट में एक टाइपिंग मिस्टेक थी, कंप्यूटर से उसको ठीक करके दे दिया गया। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं थी?
नहीं, टाइपिंग मिस्टेक थी, वो ठीक कर दिया गया है और हमारी सब रिपोर्ट में नीचे लिखा भी है कि अगर मिस्टेक के कारण बड़ी लापरवाही हो सकती है, कोई टाइपिंग मरीज के मिस्टेक साथ कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसको ठीक करा दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर देहात में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी आलोक सिंह और पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने सिकंदरा तहसील में लोगों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण संबंधी अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 188 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। वहीं भूमि विवाद से संबंधित शिकायत के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर निस्तारण किए जाने के भी निर्देश दिए। 128 शिकायतें हैं। कितनों का निस्तारण किया गया? निस्तारण 5 का हो गया है और शेष जहाँ से उसका निस्तारण समय अवधि के अंदर होगा और गुणवत्ता परक ये मैंने यहाँ निर्देश दे दिए अधिकारियों को और लगातार हम लोग इसका प्रयास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।